आप आओ, लड़ो और मरो। आपकी लाश को कंधा देने के लिए जिले का कलेक्टर नहीं जाएगा। कि जो किसान कमा करके 2 रोटी का भोजन, 2 रोटी की व्यवस्था पूरे देश को तो करता है, किसानों के मेहनत से पैदा होता है। वो हजारों किसान देश की बॉर्डर पे मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, वो पुलिस की गोलियों लाठियों से मरते हैं और देश की सरकार उनके बारे में चिंता नहीं करती है। कि भाई चंदा लेना बुरी बात नहीं, सारी पार्टियां चंदे पर ही चलती हैं। आज से चंदा लिया नहीं जा रहा है, जब से देश आजाद हुआ चंदा लेना सबका हक है, लेकिन किसी को धमका करके, किसी के ऊपर ईडी सीबीआई भेज करके चंदा लेना, ये देश के हित में नहीं। गौ को माता कहने वाला आदमी 250 करोड़ बीफ कंपनी से चंदा लेता है, वो कहता है वो देश भक्त हैं, और कोई मछली खा रहा हो उसको जो है देशद्रोही बता देते हैं। वो भारत माता का नारा लगाते हैं। कौन ऐसी भारत माता है जो अपने देश में बच्चों को पैदा करती हो और उसमें भेद पैदा किया जाता है? कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख और कौन ईसाई है इसमें? जो सब भारत माता के संतान हैं। आप अगर असली देशभक्त हो तो इनमें विभेद क्यों हमारे चारों भाइयों में करते हो? कोई माँ ऐसा नहीं करती है, कोई बाप ऐसा नहीं करता। तो आप फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देते हो। हम उस पर आकाश आनंद ने कुछ अगर कहा है तो पूरी बात देशद्रोह की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि इनकी नीतियां देश को डुबाने की है, बचाने की नहीं। अगर कहते हैं कि जिस्म से शायद दूर तक गुजरते हैं, चिराग ख्याले हवा से डरते हैं, और मेरे शहर को पत्थरों से ढकने वाली मायावती जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस प्रदेश में न जाने कितने बेकफन भी मरा करते हैं। और उसी का परिणाम हुआ था कि 2012 के चुनाव में युवा हृदय सम्राट के इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश की सदन में भेजने का काम किया था। और लोकसभा के अंदर सबसे काला दिन वो था कि जब हमारे सांसदों द्वारा हिंदुस्तान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकृत्य किया था, उसका जब उन्होंने विरोध किया तो उनको सीधे संसद भवन से निलंबित कर दिया गया। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काला दिन था। तो आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को। और आप लोग समझ जाइए, इनको जल्द 14 में आए हैं, 24 में पूरा सफाया कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। आज संत कबीरनगर जिले में पहुंचे थे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। उन्होंने कहा है कि जो देश की जनता का हक मारता है वो देशद्रोही होता है। यानी साफ तौर पर कहा है भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही और गद्दार। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी वार किया है और समाजवादी पार्टी को कहा है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने यूपी की जनता को लाल टोपी के नाम पर सभी को टोपी पहना दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग उनसे पूछेंगे 2012 में समाजवादी पार्टी ने कैसे टोपी पहना दिया। आकाश आनंद जी के इस बयान से हम बहुत ताल्लुकात तो नहीं रखते हैं, लेकिन हम उनको ये मानेंगे कि राजनीति में भी उनके पास अनुभवहीनता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पहली बार टोपी नहीं पहने हैं। ये राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लाल टोपी का आगाज इसलिए किया था कि जब देश में गरीबों को, पिछड़ों के, दलितों के, बेबस मजबूरों और अकलियत के लोगों के साथ जुर्म और ज्यादती, जिस किसी गरीब समाज के साथ जुर्म और ज्यादती होती थी, उसके खिलाफ में उन्होंने लाल टोपी पहन के संकेत दिया था कि जब तक इस धरती पे मुलायम सिंह यादव जैसा नेता रहेगा, कोई भी सरकारें आकर के गरीबों के साथ जुर्म, ज्यादती और अत्याचार नहीं कर सकती हैं। उस लड़ाई के संकेत का माध्यम था लाल टोपी, जो आकाश आनंद जी को उसके बारे में बहुत पता नहीं। वो डॉक्टर लोहिया की टोपी है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टोपी है। सभी बुजुर्ग जो हमारे देश के चिंतनीय महापुरुष रहे, उनके विचारों को लेकर के उस टोपी को लगाने वाले चलते हैं। कहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2012 में धोखे की राजनीति की है, लोगों को लाल टोपी के नाम पर टोपी पहना दिया है। क्यों कैसा काम उन्होंने? अभी उनका निजी बयान है, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर उनकी इस बात में सच्चाई है तो पिछले विधानसभा के आम चुनाव में जनता ने उनको कौन सी टोपी पहना दिया? जो पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ उसमें जनता ने उन्हें क्यों टोपी पहना दिया? और समाजवादी पार्टी नेता को अगर सरकार में नहीं पहुंचाया तो विपक्ष की भूमिका में रखा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार के लोगों ने बेईमानी न किया होता ईवीएम के माध्यम से, तो देश और प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती थी और आज भी चाह रही है। आप देखेंगे
लोकसभा के चुनाव जो 2024 में चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की सीटों में 70+ समाजवादी पार्टी जीत करके भारत की सरकार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने जा रही है। वही जवाब होगा आकाश आनंद जी के उस बयान का कि उनको इस हाशिए पे पहुंचाने का क्या विकल्प रहा होगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार को कहा उन्होंने कि जो देश की जनता के भविष्य को बर्बाद करते हैं वो देशद्रोही और गद्दार हैं। क्या मानते हैं आप? इन्होंने सही कहा कि जो देश की जनता के भविष्य को बर्बाद करते हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। उन्हें इस देश में गद्दार कहा है, देश का द्रोही कहा उन्होंने। उनका निजी बयान है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर देशद्रोही नहीं कर सकते हैं। हम इस स्वतंत्र राष्ट्र के निवासी हैं। इस लोकतांत्रिक देश में हमें बात करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार हमारा संविधान देता है। वो उनका निजी बयान है, लेकिन हमें जरूर मानते हैं कि उन्हें लगा होगा कि देश के साथ धोखा हो रहा है, विश्वासघात हो रही है, गद्दारी हो रही है और आने वाले समय में अगर देश की जनता नहीं सोची तो देश गुलामी की जंजीरों में चला जाएगा। इसलिए कि जो आज देश के हुकूमत में बैठे लोग हैं उन्हें देश से नहीं कुछ लेना है, उन्हें कुर्सी से लेना है, उन्हें जातिवाद से लेना है, उन्हें हिंदू मुसलमान से लेना है, उन्हें हिंदू मुसलमान से लेना है, उन्हें राम रहीम से लेना है, उन्हें रोजगार से नहीं लेना, उन्हें नौकरी नहीं देना, उन्हें महंगाई नहीं घटाना, उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं घटाना। आपने देखा पिछले समय में देश के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पे कितने दिनों तक ठंडक में धरना प्रदर्शन किया और हजारों किसान मरे। देश में कोई भी सरकारें रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जिस किसान जय जवान जय किसान का नारा देश के पूर्व नेताओं में दे चुके हैं, जो देश की आज़ादी में जिनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, आज उसी देश का जवान अग्निवीर के रूप में जा रहा है। इतने दिन 4 साल की नौकरी, पढ़ लिख करके डिग्री लिया, मेहनत करके भर्ती हुआ, 4 साल में हो जाएगा। अगर उसके साथ बॉर्डर पे कोई कैजुअलिटी हो जाती है और शहीद हो जाता है, उसे सरकार कहती है हम आपको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, आप आओ लड़ो और मरो। आपकी लाश को कंधा देने के लिए जिले का कलेक्टर नहीं जाएगा। नेताजी मुलायम सिंह देश के राष्ट्रपति रक्षा मंत्री बने थे। उन्होंने कहा था जब देश का कोई भी नौजवान सिपाही जो गरीब की माटी से निकल करके बाहर हुआ है, अगर वो कभी शहीद होगा लड़ते हुए देश के लिए, उसकी माटी को ताबूत में रख करके उसके जनपद की मातृभूमि में जाएगा और जब उस जनपद में जाएगा तो जिले का कलेक्टर और कप्तान उसको सलूट मार करके ये बताएगा कि ये हिंदुस्तान की माटी का जवान देश के लिए शहीद हुआ और ये गरीब का बेटा है। अगर ऐसा होगा तो क्षेत्र और इलाके में उस परिवार के प्रति लोगों का मान और सम्मान बढ़ेगा। ये थे जवानों का सम्मान, ये है किसानों का सम्मान कि जो किसान कमा करके 2 रोटी का भोजन, 2 रोटी की व्यवस्था पूरे देश को करता है, किसानों के मेहनत से पैदा होता है। वो हजारों किसान देश की बॉर्डर पे मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, वो पुलिस की गोलियों लाठियों से मरते हैं और देश की सरकार उनके बारे में चिंता नहीं करती है। वो कहती क्या है, रामलला हम आए हैं, हिंदू है, हम मंदिर बनाए हैं। आप बताओ, हम हिंदू हैं, सबसे ईमानदार हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हम माता विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने से कोविड थोड़ी जाएगा। कोविड के लिए तो वैक्सीन की जरूरत है और वैक्सीन आपने बनाया और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कई 100 करोड़ रुपया आपने ले लिया। अगर उस पैसे को आपने ले लिया तो वैक्सीन लगाने वाला इस हिंदुस्तान के ऊपर तो आपका कर्ज बोझ आया। आपको हिंदुस्तान की जनता से कुछ नहीं लेना, आपको आपकी इतनी झोली भरना है। आपने देखा ईडी, सीबीआई सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सारी कंपनियों के ऊपर अनैतिक प्रेशर बना करके चंदा के रूप में पैसे लिए गए और इतने पैसे लिए गए कि जब सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, समाजवादी पार्टी ने भी चंदा ले लिया है भैया। समाजवादी पार्टी ने कंपनियों से चंदा नहीं लिया। किससे चंदा लिया है? से चंदा लिया। हम उसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया हमारे साथी पूरे देश और प्रदेश से वो समाजवादी पार्टी को चंदा दिए। अगर सरकार कहती है समाजवादी पार्टी ने चंदा लिया तो आपके माध्यम से हम मांग करते हैं इस चंदे की जांच हो जाए, किस पार्टियों को कितना मिला, किस रूप में मिला। एसबीआई ने जो डाटा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसमें समाजवादी पार्टी का भी तो नाम है। तो मैं कहता तो हूँ आपसे, आपने भी लिया? नहीं लिया, लेकिन मैंने सीबीआई का उपयोग करके नहीं लिया। सबने मिलवाड़ खाया, आपने भी खाया, कांग्रेस ने भी खाया, बीजेपी ने खाया। ये बातें नहीं मानी जा सकती हैं। किसी ने 1 रुपया किसी एक
राह चलते व्यक्ति ने जो समझा कि ये पार्टी देश के लिए काम कर रही है, प्रदेश के लिए काम कर रही है, इसके पास पैसे की कमी है, उसको अगर 100 रुपये चंदा दे दिया, और किसी कंपनी ने जो देश में मांस की बिक्री कर रही है, दवा की बिक्री कर रही है, उससे कई 100 करोड़ रुपया ले लिया गया, और तब लिया गया जब उस कंपनी पे ईडी और सीबीआई द्वारा छापा मारा गया। छापा मारने के तुरंत बाद उस कंपनी द्वारा पैसा दिया जाता है और वो कंपनी बेदाग हो जाती है। उस पैसे में और मेरे 100 रुपए में तो अंतर हो सकता है देश की आजादी में। ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह आकाश आनंद पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के बारे में धोखे की राजनीति करके यूपी की जनता के साथ आए, लाल टोपी के नाम पर टोपी पहना के चले गए। वो भाई किस तरह की टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं? धोखे की राजनीति कर रहे हैं वो। नहीं, धोखे की राजनीति देखिए, जनता जनार्दन होती है, इसमें धोखे की राजनीति अगर कोई करने वाला है तो उसको देश जानता है, वो है बीजेपी, जो सीना ठोक के कहती है कि हमारा डंका विदेशों में बज रहा है, क्योंकि 80 करोड़ लोग जिस देश में राशन पे निर्भर हों, जिस देश में औरतें, जो कारगिल का नौजवान है उसकी औरत घुमाया जा रहा हो मणिपुर में, ये जिस देश में 600 किसान आत्महत्या कर रहे हों, जिस देश में दिल्ली को ऐसा बॉर्डर बना दिया गया जहां चाइना का भी बॉर्डर फेल है किसानों के लिए, ऐसे लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने टोपी पहना दिया, चलिए हम आपके विचारधारा को मानते नहीं, लेकिन 2014 में, 2012 की बात आप करते हैं, 17 में आप कहाँ थे? पूरे प्रदेश में आपका एक भी विधायक नहीं रहा, हमने टोपी पहना दिया। लोकसभा के चुनाव में हमारे 5 सांसद हुए, आपका 10 सांसद हुआ, वो हमारी बदौलत हुआ। हमने कभी आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन आपने हमको छोड़ दिया। और आपके सरकार में एक दिन में, एक रात में, आप लोग गवाह हैं, 150 से ऊपर मुकदमा एक ही रात में एक आदमी के ऊपर इलाज होता है। बसपा के शासन में आप किस जगह खड़े थे? आपने कौन सी टोपी पहनाई? बात वो नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं, आज जो देश की आवश्यकता है, सारा विपक्ष एक है, आप क्यों नहीं हमारे साथ कंधा में कंधा मिलाते हो? आप क्यों जो है अलग जो है अपनी रणनीति, आपका क्या मंशा है? तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वो पूरा घूम रहे हैं, देश कुछ होने वाला नहीं है, और परसेंट 2 बचा बस। कहने दीजिए, देखिए ऐसा नहीं है। आज पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभी आप कह रहे हैं लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आपने कहा, हमारे महासचिव जिले के बता रहे थे कि भाई चंदा लेना बुरी बात नहीं, सारी पार्टियां चंदे पर ही चलती हैं। आज से चंदा लिया नहीं जा रहा है, जब से देश आजाद हुआ चंदा लेना सबका हक है, लेकिन किसी को धमका करके, किसी के ऊपर ईडी सीबीआई भेज करके चंदा लेना, ये देश के हित में नहीं है। जो इन्होंने किया, आज दवा का दाम देख रहे हैं, जो 150 का था वो 300 का बिक रहा है दवा। सारे उद्योगपति मजबूर हो गए, दाम बढ़ा रहे हैं, कौन उसमें पिस रहा है? ये देश की जनता पिस रही है। गौ को माता कहने वाला आदमी 250 करोड़ बीफ कंपनी से चंदा लेता है, वो कहता है वो देश भक्त हैं, और कोई मछली खा रहा हो उसको जो है देशद्रोही बता देते हैं। आकाश आनंद ने भरे मन से आकाश आनंद कहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो देश की जनता को भविष्य बर्बाद करता हो, सही कहा देशद्रोही गद्दार है। ये सही कहा कि देश का ये भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हमारे युवा। हंगर इंडेक्स में हमारा देश 139वें जगह, हमसे मजबूत आज बांग्लादेश, भूटान है, हमसे मजबूत सारे देश, पड़ोसी देश हमसे मजबूत हैं, हर चीज में मजबूत है। बेरोजगारी में हम 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देशद्रोही तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो देश को बर्बाद कर रहा हो उसके लिए और शब्द हो सकता है। तो ये मेरा मानना है कि आकाश आनंद का अपना विचारधारा है, लेकिन आज जो जनता इस देश की त्रस्त है, आज बताइए जितने भी पेपर हो रहे हैं नौजवानों के, वो लीक हो जा रहे हैं। हमारे देश के सैनिक 4 साल के लिए भर्ती किए जा रहे हैं, हमारे देश के कई हजार करोड़पति देश छोड़ करके भाग गए। ये आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसा लूट खसोट चल रहा है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे जिस रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। आज इनके कम से कम 5 दर्जन 6 दर्जन मंत्री, विधायक और एमपी कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए और चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों का मंशा यही है, देश में फूट डालो। हमारे देश में ये भारत माता का नारा लगाते हैं। कौन ऐसी भारत माता है जो अपने देश में बच्चों को पैदा करती हो और उसमें भेद पैदा किया जाता हो? कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख और कौन ईसाई है इसमें?
जो सब भारत माता के संतान हैं, आप अगर असली देशभक्त हो तो इनमें विभेद क्यों हमारे चारों भाइयों में करते हो? कोई माँ ऐसा नहीं करती है, कोई बाप ऐसा नहीं करता है। तो आप फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देते हो। हम उस पे आकाश आनंद ने कुछ अगर कहा है तो पूरी बात देशद्रोह की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इनकी नीतियां देश को डुबाने की है, बचाने की नहीं। अगर देश के लोग नहीं समझे तो अब इस देश में चुनाव भी नहीं होगा और संविधान बदल दिया जाएगा। और जिस दिन संविधान बदल दिया गया उस दिन ये जो छोटे मोटे छोटी जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोग संवैधानिक पदों पे जा रहे हैं, इनका मंशा है संविधान बदल दिया जाए और एक धार्मिक संविधान लागू कर दिया जाए जिसमें 15% लोगों की हिस्सेदारी मात्र हो, बाकी लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़ दिए जाएं। लाल गमछा आप लगा के रखे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं आप? जी, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आकाश आनंद ने कहा है कि लाल टोपी लेकर बारे में आए और टोपा पहना के चले गए। मैं आकाश आनंद जी को कहना चाहता हूँ, अभी राजनीति में वो बाबू हैं और उस दौर की बात बताता हूँ जब 2007 से 2012 तक मायावती जी इस देश की मुख्यमंत्री थी। कहते हैं कि जिस्म से शायद दूर तक गुजरते हैं, चिराग ख्याले हवा से डरते हैं, और मेरे शहर को पत्थरों से ढकने वाली मायावती जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस प्रदेश में न जाने कितने बेकफन भी मरा करते हैं। और उसी का परिणाम हुआ था कि 2012 के चुनाव में युवा हृदय सम्राट को इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश की सदन में भेजने का काम किया था। 4 जून को फैसला आएगा जी, पूरे चुनाव का, जी, 24 का जी। और 1 जुलाई से एक बहुत बड़ा कानून आने वाला, पता आपको कुछ है? नहीं, हमें तो क्या कानून आएगा। एक कानून मैं जानता हूं कि जो संवैधानिक इन्होंने जानकारी ये मिल रही है 1 जुलाई से एक ऐसा कानून आ रहा है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश होता है, कपिल सिब्बल साहब वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा, उनका बयान आया है 1 जुलाई से ऐसा कानून आएगा कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित करता है जज ही, तो जज को 7 साल की सजा होने वाली है। देखिए, ये वो लोग हैं जो 2014 के चुनाव में झूठ बोलकर सत्ता को हथियाने का काम किए हैं और जो देश को उम्मीद दिलाए थे, ये उम्मीद दिलाए थे कि हम किसानों का हित करेंगे, हम नौजवानों का हित करेंगे, हम बॉर्डर पे लड़ने वाले उन सैनिकों का हित करेंगे, और उन्होंने क्या किया, उसका सीधे उल्टा काम किया। ये कुछ भी कर सकते हैं। जो इनसे सवाल करेगा किसानों का, जो इनसे सवाल करेगा बेरोजगारों का, जो इनसे सवाल करेगा देश के हित का, उसको ये जेल में डालेंगे। और लोकसभा के अंदर सबसे काला दिन वो था कि जब हमारे सांसदों द्वारा हिंदुस्तान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकृत्य किया था, उसका जब उन्होंने विरोध किया तो उनको सीधे संसद भवन से निलंबित कर दिया गया। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काला दिन था, सबसे बड़ा संवैधानिक जो इन्होंने हनन किया है भारत में। ये पूरी जनता जो है इसको जान चुकी है और ये सत्ता के नशे में मदांत लोग हैं और हिंदुस्तान की जनता अब की चुनाव में सत्ता के नशे में मदांत लोगों को सत्ता के शिखर से शून्य करके इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, समाजवादियों की विचारधारा वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि वोट पड़ने दो, अब की औकात बता देंगे। कि किसकी औकात बताएंगे? उस बीएसपी की औकात बताएंगे जो भाजपा के गोदी में खेलती है। आप कह सकते हैं भाजपा गोदी में खेलती है बीएसपी, कैसे कह सकते हैं आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी बार पूर्व में आपने देखा है कि मायावती जी 2-2 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, बीजेपी के समर्थन से बनी है आज तक, और हमेशा सपोर्ट देना उनका काम रहा है। बताइए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आए थे आकाश आनंद जी, उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी को कि 12 में टोपी लाल लेके आए और टोपा पहना के चले गए। इस बात को क्या मानते हैं? देखिए, आकाश आनंद जी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी मैटर है, निजी मामला हो, क्या बोल रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी को टोपा पहनाते हैं क्या लोग? सुनिए, आज सवाल इस बात का नहीं है, आज सवाल है बेरोजगारी का, आज सवाल है नौजवान नौकरी के बिना इधर उधर भटक रहा है। आज देश का किसान, आज गेहूं कटा है, आप लोग भी इस चीज के गवाह हैं। किसका गेहूं तौला जा रहा है, कहीं एक तौल हमको तो एक दुकान बता दीजिए। जिस देश को किसानों का देश माना जाता हो और उस देश में किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं
कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। 400 पार लेके आ रहे हैं इस बार भी वो। 400 पार नहीं, आप लोग समझे नहीं, इनका ये झूठा वादा है। 400 हार लेके आने वाले हैं। 400 पार का सपना इनका खत्म हो गया, क्योंकि इस हिंदुस्तान की जनता अब समझ चुकी है। इनके झूठे जुमले से 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, 15 लाख रुपया नगद खाते वाला कहाँ गया, किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहे थे कहाँ गया। आज व्यापारी से लेके नौजवान किसान, देश का हर व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम एकता का सब खत्म हो गया है। कहाँ गया इनका वो दिन। लेकिन जनता तो 17 में भी लेके आई, 19 में भी लेके आई, फिर 22 में भी लेके आई, अब 24 में भी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा। हमारे देश की जनता थोड़ी भावुक है, वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब अच्छी तरह समझ गई है कि ये सब जुमलेबाज हैं, इनको भगाने की जरूरत है। किसी भी कीमत पे अगर ये अब आ गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस नाते देश को बचाने का ये चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान को बचाने का चुनाव है। कह रहे हैं कि जुमलेबाज है, लेकिन फिर कह रहे हैं 2017 में भी जनता ने चुना, 19 को लोकसभा चुनाव में चुना, 22 के यूपी चुनाव में चुना, लेकिन फिर एक बार 24 में भाजपा कह रही है 400 पार। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में झूठी पार्टी, हमेशा झूठ का ही बोलती रहती है। झूठ के फंदे में पूरे देश को डाल दी, लेकिन अब पूरा देश प्रदेश सभी समझ गए, नौजवान समझ गए, नारियां समझ गई। जो नारी शक्ति दिखाते हैं, जितना नारी हनन इनके राज्य में, प्रदेशों में, देश में हुआ, कभी किसी जमाने में नहीं हुआ है। जो भी रिकॉर्ड उठा लीजिए, जो कहते हैं ये शासन सत्ता और कानून की सरकार है, जोगी जी कहते हैं, लेकिन जितना कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है, पूरे देश में नहीं ध्वस्त है, पूरे देश में नहीं ध्वस्त है। ये जोगी जी से ही ले लीजिए, चाहे जिस मामले में ले लीजिए, 30 लाख नौकरियां केंद्र में खाली हैं, लेकिन वो नहीं भरेंगे। नौजवानों को भ्रमित करेंगे, प्रदेश में खाली हैं नौकरियां, वो नहीं भरेंगे। फैक्ट्रियों से चंदा वसूलेंगे, बड़े बड़े पूंजी, इनके पास 25 पूंजीपति हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनको ये माला माल कर देते हैं, और 16,000 करोड़ उनका माफ कर देते हैं। लेकिन एक भी किसान का एक भी पैसा माफ नहीं करते हैं, एक भी नौजवान को कुछ हेल्प नहीं करते हैं, न नौकरी देते हैं। केवल झूठ का पुलिंदा, चाहे ये हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हमने बड़ी नौकरियां दिया, रे किस जगह दे दिए, किस नदी में दे दिए, किस समुद्र में दे दिए? शायद वही नहीं जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां है। यहाँ तो कुछ नहीं है, सारे खाली पड़े हुए हैं। लेकिन धन्य हो मेरे नौजवान, आपको वो भी नहीं मिल रहा है। और आप लोग समझ जाइए, इनको जल्द से 14 में आए हैं, 24 में पूरा सफाया कर दीजिए, ताकि कहीं के न रह जाए वो नौकरियां। ये जो पीडीएस सरकार आएगी, वो सभी नौजवानों को नौकरी देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, सब कुछ देगी, या दिया भी है। समाजवादी जो कही है वो की है। आज भी जो देख रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में, चाहे पुलिस के खाने में 112 आज 12 किए हैं। ये नाम बदल सकते हैं, कर्म कुछ भी नहीं है, ना कुछ किए हैं धरा पर। इसलिए समाजवादी ही सब कुछ की है, और आज मौजूद भी है। सभी हमारे देश की, प्रदेश की जनता भी देख रही है। समाजवादी पार्टी क्या लाल टोपी वाले का टोपा पहनाते हैं क्या लोगों को? ऐसा है, लोगों की समझ की अपनी अपनी समझ होती है। अभी वो भी नौजवान आए हैं, मिला है उन्हें कुछ पद, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हो गए हैं बसपा के, मालिक हो गए। मैं कह रहा हूँ मालिक हो गए हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। अभी वो अनुभव नहीं, बड़ा तगड़ा ललकार हैं भाजपा को भैया। यानी भाजपा को ललकारे हैं, लेकिन थोड़ा शब्दों में बात करके ललकारना चाहिए, शब्दों में बात करके ललकारना चाहिए। ललकारना ठीक है, मैं उसको कहता हूँ, लेकिन शब्दों में, मानवता में और राष्ट्र को देखते हुए उसमें घेर दीजिए, बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सारे हित के ही मामले हैं, पूरी जनता जनार्दन के हित में कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये देश के किसी भी संस्था को छोड़े नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आए थे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बखिरा में पहुंचे थे, जनसभा की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जो देश की जनता
का समय बर्बाद करते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं, वो देश के गद्दार हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी को कहा है कि 12 में आए थे लाल टोपी पहनकर और जनता को टोपा पहना दिए। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है कि भैया राहुल खूब घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आकाश आनंद ने भाजपा से लेकर कांग्रेस सपा पर हमला बोला है, क्या 24 में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट लेकर आएगी? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी या फिर से भाजपा 400 पार करेगी? आप बने रहिए साहिल के साथ। नमस्कार।